आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जब पूरे देश में वैदिक धर्म की पताका फहरा रहे थे तो वे पूरा श्रम लगाकर इस कार्य में जुटे थे। 1875 में जब स्वामी जी काशी में थे तो स्वामी जी के एक भक्त राजा जयकृष्ण दास ने उनसे आग्रह किया कि आज के युग में समस्त देशवासियों तक आपके विचार पहुँचे, इसके लिए आपको इन्हें पुस्तक रूप में छपवाना चाहिए, क्योंकि न तो आप सर्वत्र जा सकते हैं न सभी लोग आप तक पहुंच सकते हैं। राजा जयकृष्ण दास के सुझाव को स्वामी जी ने मान लिया और 12 जून 1878 में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना शुरू किया। स्वामी जी बोलते जाते और उनके भक्त श्री चंद्रशेखर लिखते जाते। स्वामी जी की विद्वता का यह अद्वितीय उदाहरण है कि सत्यार्थ प्रकाश 4 माह से भी कम समय में पूर्ण हो गया। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ा जो सामाजिक या आध्यात्मिक जगत में सोचा जा सकता हो। सत्यार्थ प्रकाश प्रत्येक सवाल का जवाब, हर उलझन की सुलझन और हर सनातन विरोधी पर जबरदस्त प्रहार था। इसके 14 समुल्लास यानी अध्यायों में स्वामी जी ने गागर में सागर भर दिया था। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने सैकड़ों ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं। इनमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई है। पहले अध्याय में परमेश्वर के गुण और स्वभाव पर आधारित नामों की व्याख्या, दूसरे अध्याय में संतानों की शिक्षा, तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था और सत्यासत्य ग्रंथों के नाम, चौथे अध्याय में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार, 5वें अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, 6ठे अध्याय में राजधर्म, 7वें अध्याय में वेदेश्वर विषय, 8वें में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, 9वें अध्याय में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें अध्याय में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष विषय, 11वें अध्याय में आर्यावर्त मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, 12वें में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, 13वें अध्याय में ईसाई मत का विषय और 14वें अध्याय में इस्लाम मत का विषय। 1875 में लिखे गए इस ग्रंथ में स्वामी जी ने नमक का कानून और जंगलात पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था कि यह विषय राज्यों के अधीन नहीं होना चाहिए। इससे उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है, क्योंकि बाद में इसी कानून पर महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया। सत्यार्थ प्रकाश बाद में क्रांतिकारियों का प्रिय ग्रंथ बना, जिसने उन्हें देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग सत्यार्थ प्रकाश में ही स्वामी जी ने किया था। राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय जैसे अनेक वीरों ने सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरणा ली। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, जो आर्य समाज के प्रमुख विद्वान हैं, लिखते हैं, मैंने 18 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और हर बार नई प्रेरणा पाई। ऐसे थे ऋषि दयानंद, जिनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ने सनातन धर्म के अंधकार में वैदिक सत्य का दीपक जलाया। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नई आर्यावर्त की कहानी आपको सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।